है क्रिप्टो माइनिंग। क्रिप्टो माइनिंग करके पैसा कैसे बनाते हैं? क्या आप घर बैठे अपने मोबाइल और कंप्यूटर से क्रिप्टो माइनिंग कर सकते हैं? नॉर्मल करेंसी होने के बावजूद भी लोगों में क्रिप्टो करेंसी का इतना क्रेज क्यों है? जहां एक और आज भी इंडिया में कई लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में ढंग से आइडिया तक नहीं है, वहीं दूसरी ओर सेलिब्रिटी से लेकर बिजनेसमैन तक हर कोई इसे ही फ्यूचर मान रहा है। इवन सलमान खान भी इंडिया का पहला सोशल क्रिप्टो टोकन लॉन्च कर चुके हैं। इलोन मस्क भी क्रिप्टो करेंसी में बिलीव करते हैं और आरबीआई भी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला है। और जब हमारे पास अपनी कंट्री की करेंसी पहले से मौजूद है, तो फिर इन क्रिप्टो करेंसी में आखिर ऐसा क्या खास है कि पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का क्रेज इतनी तेजी से बढ़ रहा है? क्रिप्टो के इतने फेमस होने का रीजन है क्रिप्टो करेंसी के पीछे यूज होने वाली सिक्योर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब यह ब्लॉकचेन क्या है, तो इसे हम बड़े ही सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं आपको 100 रुपए देना चाहता हूँ तो यह पैसा डायरेक्ट आपके पास नहीं पहुँचेगा, बीच में आ जाता है एक बैंक, और जब मैं आपके अकाउंट नंबर पर 100 रुपए ट्रांसफर करूंगा तो पहले बैंक पेमेंट को वेरीफाई करेगा, उसके बाद पैसे अकाउंट तक पहुंचेंगे, जो कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। सारा कंट्रोल बैंक के पास है। बैंक की जब मर्जी पड़ेगी वो अपनी करेंसी बैन कर सकता है। लेकिन जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो यहाँ सब डिसेंट्रलाइज है। अगर मुझे एक बिटकॉइन आपको ट्रांसफर करना है तो भी यह बिटकॉइन डायरेक्ट आपके पास नहीं पहुंचेगा, बीच में आ जाते हैं बहुत सारे कंप्यूटर्स जो कि पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर मौजूद है, और यह कंप्यूटर एक लेजर का काम करते हैं, यानी कि बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन की एंट्री को मेंटेन करते हैं। किस आदमी ने किसको और कितने बिटकॉइन ट्रांसफर किए हैं, इसकी एंट्री अपने पास रखते हैं, और इन्हीं कंप्यूटर्स को माइनिंग मशीन कहा जाता है। ये बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में मिलकर एक नेटवर्क बना लेते हैं और इस नेटवर्क को ही कहते हैं ब्लॉकचेन। और जैसे ही एक कंप्यूटर में बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन की एंट्री होती है, वैसे ही उस कंप्यूटर से जुड़े दूसरे कंप्यूटर में भी वो ट्रांजैक्शन की एंट्री हो जाती है। दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे करते करते आगे सारे कंप्यूटर में ट्रांजैक्शन की एंट्री होती जाती है। नॉर्मल ट्रांजैक्शन में एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, बैंक आपके सारे ट्रांजैक्शन की एंट्री रखता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ बहुत सारे डिसेंट्रलाइज कंप्यूटर्स साथ में मिलकर आपके क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन की एंट्री को मेंटेन करते हैं। यानी कि जब मैं आपको एक बिटकॉइन ट्रांसफर करूंगा तो उस ट्रांजैक्शन को यह सारे ब्लॉकचेन में जुड़े कंप्यूटर्स आपस में मिलकर वेरीफाई करेंगे, उसके बाद बिटकॉइन आपके पास पहुंचेगा। और अगर कोई आपके ट्रांजैक्शन को हैक करना चाहे तो उसे ब्लॉकचेन में जुड़े सारे कंप्यूटर्स को हैक करना होगा, जो कि लगभग इम्पॉसिबल है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी को इतना सेफ एंड सिक्योर बना देती है कि इसमें ट्रांजैक्शन को हैक करना नामुमकिन सा हो जाता है। वैसे आज मेरे पास आपके लिए अमेजिंग न्यूज है जो आपकी इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। अगर आप क्रिप्टो स्पेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मुद्रेक्स ऐप बना है सिर्फ आपके लिए। मुद्रेक्स एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे आप कह सकते हो क्रिप्टो का म्यूचुअल फंड। मुद्रेक्स से कोई भी पर्सन बड़े ही आसानी से क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करके अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकता है। अपने म्यूचुअल फंड्स की तरह इनके पास क्रिप्टो टोकन के लिए कई सारे थीम बेस्ड बास्केट है, और इन क्रिप्टो टोकन बास्केट को ही कॉइन सेट कहते हैं, जो आपको पैसे डाइवर्सिफाई करने में और उन आइडिया में इजीली इन्वेस्ट करने में हेल्प करेंगे जिन आइडियाज पर आपको भरोसा है कि ये लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ इंक्रीज करेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज मुद्रेक्स के एक्सपर्ट आपके क्रिप्टो पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। मुद्रेक्स अपने इन्वेस्टर को फुल्ली ऑटोमेटेड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है ताकि आप आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर सके, जबकि मुद्रेक्स आपके पैसों को ग्रो करेगा। सिंपल केवाईसी के साथ एक सुपर सपोर्टिव टीम 24/7 आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है। यूजर इंटरफेस को समझने के लिए मुद्रेक्स मेरी ओपिनियन में सबसे ऊपर है, और उनके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो शुरू से शुरू करना चाहते हैं। सो डाउनलोड द मुद्रेक्स ऐप फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यूज माय कोड टेककिंग टू गेट $15 रिवॉर्ड ऑन साइन अप। अब जो भी पर्सन बिटकॉइन के ब्लॉकचेन पर होने वाले ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए अपना कंप्यूटर लगाता है, उसे कहते हैं बिटकॉइन माइनर, और इन कंप्यूटर को माइनिंग मशीन कहते हैं, और इस वेरिफिकेशन के काम को ही क्रिप्टो कॉइन की माइनिंग कहते हैं। बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए इन हर एक कंप्यूटर के पास एक मैथमेटिकल पजल आती है, एक ऐसी डिफिकल्ट कैलकुलेशन आती है जो उस कंप्यूटर को सोल्व करना होती है। एक माइनर जैसे जैसे और जितने पजल्स को सोल्व करता जाता है, जितने ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता जाता है, उसी हिसाब से उसे रिवॉर्ड मिलता जाता है, और यह रिवॉर्ड उसे बिटकॉइन के फॉर्म में मिलता है। तो इसमें आप
आपको बैठकर खुद कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना सिस्टम लगाना है। एक ऑटोमेटेड एल्गोरिदम है जो खुद रन करेगी, खुद पजल सोल्व करेगी और एज ए रिवॉर्ड आपको बिटकॉइन मिलेगा और इस तरीके से बिटकॉइन जनरेट होते हैं। लेकिन अगर बिटकॉइन माइनिंग इतनी ही सिंपल है तो हर कोई अपना कंप्यूटर लगाकर 30-40 लाख के बिटकॉइन माइन कर लेता। लेकिन यह इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि सतोशी नाकामोटो कह गए कि टोटल 21 मिलियन बिटकॉइन को ही जनरेट किया जा सकता है। उन्होंने माइनिंग को इतना भी आसान नहीं रखा। जितने ज्यादा लोग माइनिंग करेंगे उतना ही कम रिवॉर्ड मिलेगा एज ए बिटकॉइन। 2009 में 200 बिटकॉइन जनरेट करने में आपको 2 से 3 दिन लगते थे, वहीं आज आपको सिर्फ एक बिटकॉइन जनरेट करने में 150 से 200 साल लगेंगे। 21 मिलियन में से 19 मिलियन बिटकॉइन तो माइन हो चुके हैं, बचे हैं सिर्फ 2 मिलियन बिटकॉइन। जितना फास्ट आपका कंप्यूटर होगा उतना फास्ट आप बिटकॉइन माइनिंग कर सकते हैं। पहले आपके नॉर्मल कंप्यूटर के सीपीयू से माइनिंग हो जाती थी, लेकिन स्पीड से बिटकॉइन जनरेट करने के लिए लोगों ने जीपीयू यूज करना स्टार्ट कर दिया। जीपीयू भी कम पड़ा तो एफपीजीए यूज करने लगे और आज सिर्फ बिटकॉइन जनरेट करने के लिए स्पेशल हार्डवेयर आने लगे हैं। अब क्या आप अपने कंप्यूटर और मोबाइल फोन से बिटकॉइन माइनिंग कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप अपने मोबाइल और कंप्यूटर से बिटकॉइन माइनिंग कर सकते हैं। मार्केट में ऐसे कई सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिनके थ्रू बिटकॉइन की माइनिंग की जाती है। उसके बाद वो सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल या कंप्यूटर का हार्डवेयर यूज करेगा। आपका हार्डवेयर ओवरहीटेड भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है। लेकिन जरा सोचो कि जहां करोड़ों की कंप्यूटर मशीन को सिर्फ एक बिटकॉइन जनरेट करने में पसीने निकल जाते हैं, टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि एक्स्ट्रा कूलिंग फैन का अरेंजमेंट करना पड़ता है, तो फिर आपके 24/7 चलने वाली माइनिंग में मोबाइल या फिर कंप्यूटर के एक सीपीयू की क्या हालत होगी? क्योंकि इसमें आपको हाई लेवल के कॉन्फ़िगरेशन वाला हार्डवेयर चाहिए होता है। इसमें काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होता है और बिटकॉइन का छोटा सा पार्ट एज ए रिवॉर्ड आपको मिलता जाता है। देखो, अब अगर बिटकॉइन में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप 3 चीजें कर सकते हो। पहला है कि बिटकॉइन की माइनिंग कर सकते हो, जो हमने अभी देखी। दूसरा है कि बिटकॉइन एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो। तीसरा है कि बिटकॉइन की ट्रेडिंग भी कर सकते हो। नाउ इट्स टोटली डिपेंड्स अप टू यू कि आपको बिटकॉइन की माइनिंग करना है या नहीं। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ। सो डाउनलोड द मुद्रेक्स ऐप फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यूज माय कोड टेककिंग टू गेट $15 रिवॉर्ड ऑन साइन अप। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट करके बताओ। मिलते हैं एक और नए और अमेजिंग वीडियो के साथ।